I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम, अगर आप गोट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसमें जो हमें कौन सी वेटनरी की अदवायात हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें ज़रूरत होती हैं, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप लोग भी कोई डॉक्टर बन जाए, लेकिन जब भी गोट फार्मिंग वगैरह शुरू करनी है तो कुछ बेसिक मेडिसिन जो हैं वो आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें मैं आप लोगों को कुछ मेडिसिन बताऊंगा जी। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले आप लोगों को चीज़ ज़रूरत होगी गोट फार्मिंग के लिए, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आप लोग बकरियों का जो है बुखार चेक कर सकते हैं। और जो बेसिक नॉर्मल टेम्परेचर है गोट्स का, वो 101 से लेके 103 तक इनका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। 103 से जब भी अबव जाएगा तो उनको बुखार है। इसमें आप लोगों को नीडल्स चाहिए होंगी, कोई इंजेक्शन वगैरह, जो आप लोगों ने इनको वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन या एंटीबायोटिक देनी है तो उसके लिए आप लोगों को इंजेक्शन चाहिए होंगे। दूसरा, आप लोगों को ज़ख्मों पे लगाने के लिए दवाई, कोई भी एंटीसेप्टिक चाहिए होगा आप लोगों को। तीसरा, एक आप लोगों को बड़ी सिरिंज चाहिए होंगी। अगर आप लोगों की बकरियां बीमार हो जाती हैं तो उनको कुछ भी मुंह के ज़रिए खिलाने के लिए आप लोगों को एक बड़ी सिरिंज चाहिए होगी जी। फ्रेंड्स, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिवॉर्मिंग। आप लोगों को डिवॉर्मिंग की मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन चाहिए होंगी। कुछ तो बकरों के लिए स्पेसिफिक होती हैं और आप इंसानों वाली डिवॉर्मिंग भी अदवायात यूज़ कर सकते हैं, जिस पे अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल वगैरह आप लोग किसी भी अपने मेडिकल स्टोर से बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके बकरियों के पेट में ज़्यादा सारे कीड़े आ जाएंगे तो ये जो है ये फिर हेल्दी नहीं रह सकेंगी, ये कमज़ोर हो जाएंगी। तो आप लोगों को रेगुलरली एवरी 3 मंथ्स के बाद इनकी डिवॉर्मिंग करनी है जी। तो फ्रेंड्स, फिर आ जाती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है बकरियों के लिए। उसमें आप लोग वैक्सीनेशन में ETV, CCPP और PPR, ये 3 किस्म की वैक्सीन्स हैं। ये आप लोगों ने अपने कोई भी जो आप लोगों के घर के पास है वेटनरी स्टोर, वहाँ से आप लोग पता कर सकते हो। और इनको जब भी लाना है आप लोगों ने तो बर्फ़ में डाल के लाना है, क्योंकि गर्मी में ये ख़राब हो जाती है। सिरिंज के ज़रिए स्किन के नीचे इनको लगाना है। लगाने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूँगा। और इसमें आप लोगों ने ये जो वैक्सीन है एवरी ईयर लगेगी वैक्सीन। और वैक्सीन लगाने के बाद जैसे अब आप लोगों ने CCPP जो वैक्सीन है वो है आपके बकरों को पेचेस नहीं होंगे। PPR जो वैक्सीन है ये आप लोगों ने सर्दियाँ आने से पहले लगा लेनी है ताकि उसको नज़ला ज़ुकाम नहीं हो। और CCPP है ये भी काफ़ी बीमारियों को, बुखार वगैरह इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। ठीक हो गया। लेकिन हर वैक्सीन, अगर आपने पहली वैक्सीन लगाई है तो 5, 6, 10 दिनों का वेट करके नेक्स्ट वैक्सीन लगानी है, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद जो बकरियां हैं उन पर थोड़ा सा स्ट्रेस आता है। तो जिसका फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एंटीबायोटिक्स, क्योंकि आप लोगों की बकरियों को कभी भी मोशन, लूज़ मोशन, बुखार वगैरह हो सकता है। बुखार के लिए आप लोगों ने सिंपल पैनाडोल यूज़ करनी है। और अगर कोई इसको इन्फेक्शन हो गया है, नहीं ठीक हो रही, मोस्टली इनको लग जाते हैं लूज़ मोशंस, ओके, या बुखार हो जाएगा, नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा, उसके लिए सिंपल जो मेन इंसानों वाली दवाइयाँ वही आप लोगों ने यूज़ कर लेनी है। और कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो स्पेशल बकरियों के लिए होते हैं। वो आप लोग इनको, जैसे एनक्योर 1, एनक्योर के इंजेक्शन आ जाते हैं, एनक्योर 20 लाइक दैट, इस तरह के इंजेक्शंस हैं। वो आप लोग बुखार के लिए और काफ़ी सारी बीमारियों के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। तो और जो बेसिक इंसानों में जो मोशन में जैसे मेट्रोटिनोजोल, ये सब जो चीज़ें यूज़ होती हैं यही बकरियों में भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग मद्देनज़र रखेंगे और अपनी दवाइयों को आप लोगों ने फ्रिज में रखना है, ठंडी जगह पे रखना है, बाहर ख़राब हो जाती हैं, तो आप लोगों की
देर बाद चीज़ें चलती रहेंगी। और अगर आप लोग इन सारी चीज़ों पर अमल करेंगे तो ही आप लोग फ़ायदा हासिल कर सकेंगे फार्मिंग से, और जो आपके जानवर हैं वो भी खुशहाल रहेंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को मेरी वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।